हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी चीज़ किस तरह से पढ़ें कि वो लंबे समय तक आपको याद रहे। हाउ टू लर्न एंड रिमेंबर द थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें सबसे पहला आता है ऑलवेज डू कंपैरेटिव स्टडी। हमेशा तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, दो चीज़ों में तुलना करना ह्यूमन नेचर है। जैसे मेरी बेटी है तो वो क्या करती है कि जब घर आती है और मैं उसको कुछ डिमांड करती है, मुझे ये चीज़ खानी है और मैं उसे बना के देती हूँ, तो वो मुझको पहली बात बोलती है, अरे वाह मम्मी, आज तो दाल तुमने बिल्कुल मामी के स्टाइल की बनाई है। ये क्या है? कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? माँ का और मामी का। कुछ भी ऐसा खाती है जो उसको ऐसा लगता है कि मामी ने अच्छा बनाया है, तो आके मुझको तारीफ़ करती है कि मामी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, तुम भी उनसे सीख लो। इसके उलट जो मेरे भाई के बच्चे हैं, जब मैं कुछ बनाती हूँ तो वो अपनी मम्मी को कहते हैं, बुआ ने ये खाना बहुत अच्छा बनाया, आप बुआ से सीख लो। तो ये क्या है? ये कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बड़ी अच्छी धूप खिली है। कई तरह से कंपैरिजन होता है। और दूसरा एक कंपैरिजन ये, अरे बाप रे, सालों भर के बाद में इतनी ठंड पड़ी है, ओ माय गॉड, हम तो दो दो स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। अरे बारिश हो गई, अब ठंड बढ़ जाएगी। ये क्या है? ये कंपैरिजन है कि कल गर्मी थी और आज क्या है, थोड़ी सी ठंडक है। तो ये क्या है? कंपैरेटिव स्टडी है कि आप हर चीज़ को, जब आप सब्जी लेने भी कभी मम्मी के साथ जाते हो तो मम्मी चार दुकानों में रेट पूछती है, फिर उसके बाद कहती है, भैया तो वो तो 10 रुपये किलो दे रहा है और तुम इसके 15 रुपये बता रहे हो। मतलब रेट का कंपैरिजन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पुट नेल और हुक इन योर माइंड। अपने दिमाग में कुछ याद रखने के लिए हुक बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मार्केट जाना है। अब आप घर से निकले मार्केट जाने के लिए, तो आप जाते जाते, मैं ऐसा करती थी जब मैं छोटी थी, मुझे रास्ते कभी याद नहीं हुए, तो मैं क्या करती थी, जब मैं घर से निकलती थी तो मैं देखती थी कि इसके सामने पे ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस वाला वो लाल डब्बा खड़ा हुआ है। फिर जैसे राइट में मुड़े तो यहाँ पे ये पेड़ है या कूड़ेदान है, और अगर हम लेफ्ट में मुड़े बाहर निकल गए तो ये गेट है और यहाँ पे ये एक स्टैंड है। ठीक है। मतलब मैं अपने दिमाग में एक रिमेम्बरिंग नोट डालती हुई चल रही हूँ कि जब मैं आऊँगी तो इसी रास्ते को फॉलो करती हुई आऊँगी। होता क्या है कि जब हम किसी जगह पे जाते हैं, घर से निकलते हैं, मेरे घर वालों को अक्सर मुझसे ये कंप्लेंट रही है, मतलब हमेशा वो यही सोचते हैं कि ये तो राम भरोसे चलती है। वो मुझे बोलते ही यही थे कि तू तो राम भरोसे, राम आसरे चल रही है, कभी ना ऐसा हो कि कहीं तू भूल भाल जाएगी, तो क्या प्रिकॉशंस ले रखे हैं तुमने। तो मैं ये बता देती हूँ कि जब राम का ही भरोसा कर लिया मैंने, जब मैं राम भरोसे ही हो गई, तो राम अपने आप ही रक्षा कर लेंगे। तो मैं तो कभी भूली नहीं घर, और ना मैं कभी भूलूंगी, क्योंकि घर मुझे पता है, बाहर से कहाँ आना है, घर ही तो आना है, अपने लोगों के बीच ही आना है। हम चाहे कितना भटक लें दुनिया भर में, धक्के खा लें, अल्टीमेटली तो घर ही आना है, माँ के पास ही लौटना है वापस। और जहाँ पे माँ की गोद में सर रख के आप जो कुछ भी दुनिया भर का होता है परेशानी, उसको सबको आप वहाँ पे भूल सकते हो आराम से। एक वही गोद है दुनिया में जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ गोद है वो। उसमें जाके आप अपना सर रख दीजिए, और जब माँ आपके बालों में हाथ फिराएगी, तो उससे ज़्यादा रईस और कोई आदमी नहीं है जिसके पास उसकी माँ है। ऑड और इवन नंबर। ऑड नंबर कौन सा नंबर है? 3 नंबर ऑड है और 2 नंबर इवन नंबर है। यानी दो, मतलब ठीक है ना, दो समझ गए ना कि 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा आपको बड़े आराम से याद हो जाता है। तो 2 और 3, 1 2 3, 3 तक ही डिजिट हैं, और पूरी गिनती जो है वो 99 अक्षर, 99 और 100 तक आती है। 100 तक आपको अगर काउंटिंग याद है तो आप कितनी भी काउंटिंग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। ABCD में 26 लेटर्स हैं, 5 वॉवल हैं, जिसमें से AEIOU 5 डिजिट याद करने हैं आपको। ठीक है। कलर कितने हैं? बेसिक कलर 3 है, लाल पीला नीला। ठीक है, कहते हैं ना पीला नीला कर दूंगा मार के, एक थप्पड़ मारूंगा गाल लाल हो जाएगा, तो पीला नीला हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका आता है
ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ मैं। ये आप नर्सरी के बच्चे, पहले 5वीं के बच्चे भी ये सारी चीज़ें अपने उसमें प्रैक्टिस में रोज करते रहते हैं। तो जिनको जिस भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी ना, तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी आपको। अदरवाइज़ इस लेसन के बाद में शायद मुझे दोबारा लेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये एक चीज़ समझिए कि देखिए 9, 2 और 11, 9, 2, 11, 9, 2, 11 का एक मतलब और भी होता है भाग जाना, क्विट कर देना। 9, 2, 11, ठीक है। 9 क्या है? ऑड नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर है। 1 क्या है? इवन नंबर है। और 1 क्या है? इवन नंबर है। राइट, समझ आई ये चीज़? अब देखिए एक और जादू दिखाती हूँ मैं आपको। लोग बोलते हैं 13 का डिजिट जो है ना, वो बदनसीबी लाता है। जिसका नंबर 13 होता है उसको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। 13 को अगर आप प्लस करोगे तो 4 बनता है। 13 एक क्या नंबर है? ऑड नंबर है। 13 जो है वो ऑड नंबर है। और 3 + 1 एक इवन नंबर है। ये चीज़ माइंड में अच्छे से बिठा लो। 4 नंबर की जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो 4 नंबर के लोग होते हैं उनको अनलक्की पर्सन माना जाता है, कि जिनका टोटल 4 आता है नामांक जोड़ जाड़ के, वो लोग अनलकी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मामला उल्टा है। जो 4 नंबर के लोग होते हैं वो ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं और बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करते हैं और उनको उस चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है। हाँ, थोड़ा हार्ड वर्क तो रहता ही है, सबके साथ होता है, उनके साथ भी होता है। लेकिन 4 एक लक्की नंबर है, बैड नंबर नहीं है। ये नंबर 42442 मतलब 4 बार 4 और 2 बार 2। ये मेरे कॉलेज का नंबर था, उस रोल नंबर है मेरा। शायद मेरे पास अभी डिग्री तो रखी नहीं है, लेकिन ये मेरे उसका नंबर है और मुझे ये अच्छे से याद है। और ये भी मैं बता दूं, मैंने 3 साल रगड़ा। जब मैंने फर्स्ट उसमें, हमारी मैडम थी एक सुषमा यादव करके, उन्होंने मुझसे कहा था कि गांधी के ऊपर लेख लिखो। मैंने 20 पन्ने का पेज लेख लिखा था उसमें और मुझे सिर्फ 2 नंबर मिले थे। और वो 2 नंबर मुझे किस बात के मिले थे ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने लिखा था उसमें कि गांधी भारत पहुँचे तो गांधी के आने से पहले गांधी की ख्याति भारत पहुँच गई थी। मतलब कि गांधी का प्रचार तंत्र, जो उनका पीआर क्या बोलते हैं उसे, पब्लिसिटी जो स्टंट थी, वो इतनी कमाल की थी उनकी, कि कैंपेनिंग इतनी तगड़ी थी कि लोग उसके लिए, उन्हें एकदम से भरोसा दिलाया गया कि एक उद्धार करने वाला आ रहा है और अब पक्का है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। आप जो जिस दर्द को झेल रहे हैं, इस दर्द से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन था क्या? बिल्कुल उल्टा था। सब कुछ जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जैसे अभी आजकल का टाइम आप देख लो कि मीडिया क्या करती है। मीडिया 2 तरह की मीडिया, एक पॉजिटिव मीडिया और एक नेगेटिव मीडिया है। प्लस और माइनस में चल रहा है। नेगेटिव वाले हर चीज़ का नेगेटिव पोर्शन देख ही लेते हैं। आप कुछ अच्छा भी बोलोगे ना तो भी वो नेगेटिव बात ही बोलेंगे। अगर मान लो कि जैसे किसी ने बोला कि भाई उसकी जान बच गई, वो वहाँ जा रहा था, उस पर हमला हो गया, उसकी जान बच गई, तो वो क्या कहेंगे? अगर वो मर जाता तो मीडिया वाले कहते कि किसी दूसरे की गलती की वजह से वो मारा गया, और अगर वो बच गया तो फिर वो ये कहते कि उसने खुद नहीं करवाया होगा हमला अपने ऊपर। मतलब थॉट प्रोसेस क्या है कि मैं नेगेटिव हूँ तो मैं टोटल नेगेटिव हूँ। मेरे किसी के बापू में इतनी दम नहीं है कि वो मेरे को नेगेटिव से पॉजिटिव कर ले। आई एम ऑलवेज नेगेटिव एंड बी नेगेटिव। हमेशा ही नेगेटिव रहूँगा, मैं पॉजिटिव नहीं होने वाला। और इसका उल्टा है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मतलब मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मतलब कोई भी चीज़ है ना, कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसमें भी पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं। अगर मान लो एक कहीं पे मैंने वो किया था कि एक कोई राजा थे, वो कहीं जा रहे थे, भीलों ने उनकी उंगली काट दी, तो उसके बाद में भीलों ने पकड़ लिया आगे उसको, पकड़ के क्या, कहीं 2 लोग थे, वो कहीं जा रहे थे उनको बलि वली चढ़ाने के लिए। तो उसने बोला कि भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। तो वो उससे बोलता है कि यार तेरा दिमाग खराब है, मेरी तो अंगूठा काट दिया इन लोगों ने, तू कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बोलता है नहीं महाराज, आप विश्वास रखो, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। वो उसको लेके गए, जब उस पर जहाँ बलि देते हैं वहाँ पे उसकी गर्दन टिकाई ना, तो जो उनका महंत था, जो भी पुरोहित था, उसने देखा, उसने कहा नहीं जी इसकी बलि नहीं चढ़ सकती है, तो इसका तो अंग भंग हो रखा है, इसका तो पैर का अंगूठा ही नहीं है, तो ऐसे जो पहले से ही डैमेज प्रॉपर्टी है उसका हम क्या करेंगे, फेंको, इसे तो बेकार है।
तो अब ये जो डैमेज प्रॉपर्टी है, तो वो डैमेज होने की वजह से उसकी जान बच गई। मतलब जब चोट लगी थी उस समय उसको बड़ा पेन हो रहा था, दर्द हुआ, अरे यार मेरा इतना नुकसान हो गया। लेकिन जब उसका आउटपुट मिला उसे, तो उसे लगा कि नहीं, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। जस्ट अभी इस समय देखिए कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने वीडियो क्यों बनाया मैं आपको बताऊँ कि जब मेरी बिटिया स्कूल जाने लायक, हम कहीं पहले रखे लोग इतने बढ़िया थे कि उन्होंने उसको संभाल लिया, लेकिन जब हम जगह चले गए तो वहाँ दूसरी जगह पे क्या हो गया समस्या कि कोई, हम किसी को जानते नहीं, और नहीं जानने की वजह से किसी पे ट्रस्ट भी नहीं है। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि फैमिली फर्स्ट है मेरे लिए। और साहब हमारे ने कह दिया कि जी अगर बच्चे को अगर 1% भी किसी तरह का दिक्कत हुई तो तुम्हारा पैसा हम क्या करेंगे, सर पे रखेंगे कि क्या इसको वो करेंगे। तो पैसा की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को केयर करो, क्योंकि बच्चा जो है ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन और हमें इसे प्रिजर्व करना है। मैं शुरू से पढ़ाना चाहती थी। मैंने एमए भी यही सोच के अपने पॉलिटिकल साइंस में किया, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैंने जितनी बार भी पेपर दिए मैं हर बार फेल हुई। यहाँ इवन अभी मैंने 2 साल पहले भी शायद पेपर दिया है, तो मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैंने 1-2 साल पहले भी पेपर दिया था इसका, पीजीटी का, या क्या था, नेट था या जेबीटी क्या था, पता नहीं, ऐसे ही कुछ था, मगर वो पेपर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैं पढ़ाना चाहती थी, मुझे ये मौका दिया यूट्यूब में, और मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ की कि जिसने भी ये वाला आइडिया इसको बिल्डअप किया है, उसने मेरे जैसे बहुत लोगों को, जिसके पास में पैसा नहीं था लेकिन टैलेंट की कमी नहीं थी, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर दे दिया कि अपना वो ऐड लगते हैं, ऐड आता है, कुछ रेवेन्यू आता है, काम चलता है। मेरा मेन मतलब है कि काम चलना चाहिए। आपको अगर मेरे पढ़ाने से फ़ायदा है तो इससे अच्छी बात और कोई लाइफ में नहीं हो सकती। और एक सबसे मेन चीज़ याद रखिए कि ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, इतना दिया है कि अगर आप उसे किसी से शेयर करोगे ना तो घटेगा नहीं। मेरी नॉलेज मैंने जो अपने पास रखी वो मैंने शेयर कर दी है, और अगर कोई इस नॉलेज को यूज़ करेगा, मेरी गारंटी है इस बात की कि कभी भी लाइफ में उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लोग रामचरितमानस को गालियाँ देते हैं, लेकिन ये इतनी बेसिक सी चीज़ है। लोग कहते हैं अरे रामायण ने क्या दिया है, राम अपनी रक्षा नहीं कर पाए, तुम्हारी क्या करेंगे। राम सर्वज्ञ हैं, परम पिता हैं, वो हर कण कण में रहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने जब भी उनको बुलाया मुझे दिखाई दिए। हाँ, वो बात अलग है, वो शंख चक्र सुदर्शन लेके नहीं आएंगे, लेकिन मुझे जब भी ज़रूरत थी मुझे कोई ना कोई थॉट आया, मुझे कोई ना कोई आइडिया आया। मुझे पहले प्रॉब्लम थी, अब मेरे पास सॉल्यूशन था। जब मेरे पास सॉल्यूशन हुआ तो मैंने प्रॉब्लम का जुगाड़ कर लिया कि इसको किस तरह से हैंडल करना है। अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो आप उस सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो, फिर चाहे कोरोना आए और चाहे कोई भी चला आए। तो मैं ये मानती हूँ कि हम हिंदुस्तानी लोग, हम लोगों में इतना पोटेंशियल है कि हम जहाँ जाएंगे ना, जहाँ बसा देंगे। भारत कल भी जगत गुरु था, आज भी जगत गुरु है, और आने वाले समय में भी जगत गुरु होगा। इसलिए होगा, ये विश्वास की वजह से मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमने हमेशा देना सीखा है। हमने कभी किसी से लिया नहीं है, हमने दूसरों को दिया है। इतना ज्ञान दिया है कि लोग खुश हो गए, परिवार सुखी हो गए, और जब परिवार सुखी हो जाते हैं तो दुनिया सुखी हो जाती है। लोग बाहर इधर उधर जाके विदेशों में काम करके और पैसा कमाने की वो करते हैं। पैसा तो आप घर बैठ के भी कमा सकते हैं। ये आइडिया तो आपको यूट्यूब ने दे दिया कि आप कहीं पे भी, किसी भी कंडीशन में, आप बीच पे भी बैठ के कमा सकते हो, आप घर पे भी बैठ के कमा सकते हो, आप छत पे भी बैठ के कमा सकते हो, कहीं पे भी आप, बस आपका काम होना चाहिए। आप काम करिए और आपको पैसे मिल जाएंगे। और इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। तो थैंक यू यूट्यूब, आपने मुझको ये मौका दिया कि मैं अपनी बात इतने लोगों तक पहुंचा सकी। बेशक मेरी जो मैं अभी देख रही हूँ, तो अभी तक मेरे $100 भी नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम 100 लोगों ने ज़रूर देखा है ये कंटेंट। और जिन 100 लोगों ने देखा है वो आगे एक चेन बिल्डअप करेंगे, और जब वो ये चेन बिल्डअप हो जाएगी तो पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।